नमस्कार। सोशल एंड मोटिवेशनल ट्रस्ट सखी सहेली कार्यक्रम में आप सभी सखियों का मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। ऋतुओं में सर्वश्रेष्ठ ऋतु बसंत ऋतु की महिमा का जितना गुणगान की जाए वो कम है, क्योंकि इस समय प्रकृति अपनी सुंदरता के चरम सीमा पर होती है। छह ऋतुओं में ये बसंत ऋतु ऋतुओं का राजा माना जाता है, क्योंकि इस समय पेड़ों पर नए नए पत्ते आने लगते हैं, किसानों के फसल पक जाते हैं, खेतों में सरसों के फूल पीले पीले फूल लहलहाते हैं, बागों में फूल खिलने लगते हैं, चिड़ियाँ कलरव करने लगती हैं। तो इस समय जो माहौल होता है बहुत ही अनुकूल होता है, मौसम अनुकूल होता है, हम सुखद अनुभव करते हैं। तो इस मौसम को हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं, कैसे हम अच्छे से उसको इंजॉय करते हैं, ये अपनी मैं सखियों से पूछकर सखियों तक पहुंचाना चाहती हूं। और इस बसंत ऋतु में हमारा कौन कौन सा पर्व त्यौहार आता है ये भी मैं बताना चाहूँगी अपनी सखियों द्वारा। चलिए आप सभी को सखियों से मिलवाती हूँ। नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप अपना परिचय दें। मैं सुमन माथुर कस्बा गन्नौर से इस समय नोएडा में रहती हूँ। जी नमस्कार। जी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं मीनाक्षी गुप्ता कानपुर से बिलोंग करती हूँ और अभी नोएडा में रह रही हूँ। स्वागत है आपका। जी नमस्कार, मैं सपना चौहान, मैं नोएडा में रहती हूँ और कानपुर से बिलोंग करती हूँ। स्वागत है आपका। मैं उषा शर्मा उत्तराखंड से और हम यहीं पे पड़ोस में हम नोएडा में रहते हैं और आपके उसमें आज शामिल हुए। आपका भी बहुत बहुत जी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत। जी बहुत बहुत स्वागत है। और सचमुच आज सखियाँ इतनी सुंदर सुंदर पहन के आ गई है, इतनी लग रहा है जैसे हरा नीला रेड, ये हमारे बसंत ऋतु का ही लगता है आभास है जो आ गया है बसंत ऋतु। और यहाँ पे हमारी सखियाँ बसंत ऋतु में हमारी शुरुआत होता है सरस्वती पूजा से। तो मैं शुरुआत इस कार्यक्रम का करना चाहती हूँ सरस्वती भजन से, जो सपना जी बहुत अच्छा गाती हैं, इनका ये है। तो मैं चाहूँगी सपना जी एक भजन सुनाए सरस्वती वंदना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, तू अज्ञानता से हमें तार दे। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, तू अज्ञानता से हमें तार दे। तू स्वर की देवी, ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें प्यार दे। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, तू अज्ञानता से हमें तार दे। मुनियों ने समझी है, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की बानी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, तू अज्ञानता से हमें तार दे। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों पे वीणा, मुकुट सर पे साजे। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा, मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटा के अंधेरे, हमको उजाले का संसार दे। हे
शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे, हे शारदे माँ, हे चलिए, कार्यक्रम की शुरुआत माँ शारदे के भजन से हो गया। अब लगता है जैसे हमें आसपास माँ शारदे का यहाँ उपस्थिति हो गई है और कार्यक्रम में और 4 चांद लग जाएंगे हम, मुझे लगता है। और सभी सखियों में एक सुंदर सुंदर गीत भी, क्योंकि कला की देवी सरस्वती माँ अगर उपस्थित हो गई हैं तो मुझे लगता है सभी में कला वो व्याप्त हो जाएंगी और सभी मुझे लगता है कुछ ना कुछ सुनाएंगी हमारी सखियाँ। तो सबसे पहले तो मैं पूछूंगी मीनाक्षी जी से, जो सरस्वती पूजा किस तरह से किया जाता है। और मैं मीनाक्षी जी से भी और उषा जी से मैं भी पूछा, पहले मीनाक्षी जी से पूछना चाहती हूँ। नहीं, हमारे बसंत ऋतु में कौन कौन से पर्व त्योहार आते हैं? बसंत ऋतु जो है हमारी नए पत्ते, नए पेड़ पौधे और सब मतलब जो हमारे वातावरण में हैं बिल्कुल नयापन आ जाता है। सो ये जनवरी से लेके मार्च तक के जितने भी त्यौहार होते हैं ये सारे के सारे त्यौहार हमारे बसंत ऋतु के ही अंदर आते हैं। और जिसमें कि आपका मकर संक्रांति है, उगादी है, लोहड़ी है और आपका होली है, बसंत पंचमी है, सरस्वती पूजा और जितने भी और भी बाकी अगर हैं तो वो भी उसमें ही आते। तो आप भी कुछ बताइए इसमें इतने त्योहार। ये बसंत पंचमी वाले दिन ही ना होली का जो रखा जाता है, जलाते हैं ना, बसंत पंचमी वाले दिन ही रखते हैं हम लोगों के गांव होली में। की शुरुआत बसंत पंचमी से शुरू हो जाती है। उसके 40 दिन बाद ही मतलब होली होती है। और किस तरह से, मैं उषा जी से मैं पूछना चाहूँगी कि हम सरस्वती माँ की पूजा किस तरह से करते हैं, किस तरह से करना चाहिए, सखियों को बताना है। क्योंकि कई ऐसे सखी हैं जिनको पता ही नहीं जो किस तरह बाहर विदेशों में रह रहे हैं या घर से दूर रह रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं जो किस तरह से पूजा करना चाहिए। कौन ऐसा खास चीज़ है जो माँ शारदे को पसंद है, माँ सरस्वती को पसंद है, तो वो कुछ बताइए। छोटे ही कम शब्दों में कुछ बताइए जो उन्हें समझ जाए। देखिए, माँ सरस्वती तो विद्या की भी देवी हैं। जी जी, विद्या की भी देवी हैं। और मतलब जो हमारा नया साल जैसे शुरू होता है माघ का महीना, तो ये जो नया साल शुरू होता है इसमें मतलब हर चीज़ माँ सरस्वती के वंदना से और जो उससे मतलब नए वातावरण हमारा बिल्कुल नया हो जाता है। जी जी, जिसको बोलते हैं ना शुरुआत, हमारा साल का नया शुरुआत यहीं से होता है। शुरुआत हो जाता है। उसमें हम लोग पीला वस्त्र या पीले फूल और पीली चीज़ों का मतलब हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं। जी जी, हाँ, माँ शारदे को पीला फूल बहुत पसंद है। सफ़ेद, और उनको फ्रूट फल भी देते हैं, तो सफ़ेद एक आता है, सफ़ेद फल, मौसमी भी चढ़ाते हैं, पीला फल, बेर चढ़ाते हैं। चारों ओर मतलब जैसे सरसों, पीली सरसों होती है तो सरसों के खेत लहराते तो कितना अच्छा लगता है। तो मतलब इनका जो मेन है वो पीला मतलब शुभ कलर जो है। तो जैसे हम शादियों में देखो पीला कलर पहनते हैं, क्यों बोलते हैं कि पीला जो कलर है वो मतलब पीला उनको बहुत पसंद है। और उस दिन नई उमंग, नया जोश। हर स्कूल, हर कॉलेज में बच्चे पीला पहनना चाहते हैं और हम महिलाएं भी पीला पहनते हैं माँ शारदे को पूजा करने के लिए। हाँ, तो हम लोग पीला वस्त्र यूज करते हैं। लेकिन थाली में क्या रखे आप बताइए। थाली में सपना जी आप बताइए। थाली में एक्चुअली में सबसे पहले तो पूजा जब करते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। सबसे पहले उठ के ईशान कोण में उसकी स्थापना करनी चाहिए माता सरस्वती जी की। और केसर और चंदन, रोली, पान के पत्ते ये सब थाली में लगाते हैं, बताशे। और हम लोग क्या पीले चावल भी बनाते हैं उस दिन भोग लगाने के लिए। टीका भी पीले ही, केसर का टीका केसर का उसमें पीले। अच्छा, हर जगह का मुझे लगता है, हर शहर, हर राज्य, हर प्रांत का अलग अलग ये पकवान होते हैं सरस्वती पूजा के दिन। जैसे यहाँ पीले चावल बनते हैं, हमारे बिहार में पुआ की शुरुआत होती है। होली में हमारे पुआ बहुत मायने रखता है। और आज के दिन सरस्वती पूजा के दिन पुआ सभी घरों में बनता है, यही हमारा शुरुआत होता है। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत होती है हमारे साल का। तो मैं ये चाहूँगी जो पीले चावल कैसे बनते हैं, ये सखियों को बताएं। अच्छा जी, पीले चावल ऐसे बनाते हैं कि जैसे 1 कटोरी चावल लिए, उसे भिगो दिए और उसे उबाल लिए, 70% मतलब गल जाए, तब उसे पानी निथार लेते हैं, छन्नी में डाल के पसा देते हैं। इसके बाद 2 कटोरी चीनी लेते हैं। तो चावल में पीला कुछ नहीं रखे? नहीं, अभी नहीं डालते। अच्छा। चाशनी बनाते हैं, 2 कटोरी चीनी लेते हैं, उसे मतलब 1 तार की चाशनी बनाते हैं, उसी में केसर डाल देते हैं।
अच्छा। तो जब एक तार की चाशनी आ जाएगी तो उबले हुए चावल फिर उसमें डाल देंगे और एक कटोरी उसमें घी भी डाल देंगे। अच्छा। फिर धीरे धीरे उसे चलाएंगे, बंद करेंगे। फिर इसके बाद अपने वो 70% जो चावल थे वो थोड़े से पक जाएंगे। और पीला उसमें हल्दी ऑलरेडी आप डाले हुई है, वो केसर डालते, केसर सिर्फ ओनली केसर, हाँ, हल्दी नहीं। या पीला रंग, पीला खाने वाला जो कलर आता है वो उसको थोड़ा सा उसमें डालते हैं जिससे कि उसमें पीला कलर खुल कर पीला, आए। वैसे केसर भी पीला कर देते हाँ हैं। हाँ, वो तो आता है, लेकिन क्या कलर उतना आ पाएगा उससे? आ जाता है। आ जाता है, थोड़ा सा पीला कलर डाल दो, थोड़ा सा। ठीक, अच्छा अच्छा। हल्दी इसमें नहीं रखना है, मुझे लगा जो हल्दी हल्दी, क्योंकि नहीं मैं डालते ऐसा पीला चावल मीठा खाई हूँ, लेकिन मुझे लगा शायद हल्दी भी रखा रहता है। और चलिए, बहुत अच्छी खोया भी डाल जानकारी। देते हैं, भून के थोड़ा सा खोया अच्छा, वो डाल अच्छा। देते हैं। तो जैसे जो ज़्यादा सखियाँ, रिच जो बनाना। सखियों को ये पता नहीं है जो पीला चावल कैसे बनाए, जरूर ये ट्राई कीजिए और माँ शारदे को भोग लगाइए, मैं ये चाहूँगी। और मैं चाहूँगी मीनाक्षी जी भी कुछ सुनाए, 2-4 पंक्ति गाना। कौन सा सुनाएंगी, क्या चीज़ सुनाएंगी आप बताइए? सरस्वती भजन सुनाएंगी या होली का सुनाएंगी? क्योंकि हमारा ये बसंत ऋतु में सभी पर्व आते हैं। सरस्वती पूजा के बाद बस बसंत ऋतु के बाद होली ही आ रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि कान्हा जी का और राधा का एक त्योहार बहुत अच्छा है। चलिए, जरूर जरूर। होली आई रे कन्हाई रंग पर से, सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे होली आई रे, होली आई रे कन्हाई रंग छलके, सुना दे जरा बांसुरी। बरसे गुलाल रंग मोरे अंगनवा, अपने ही रंग में रंग ले मोरे सजनवा। तोरे कारण घर से आई हूँ निकल के, सुना दे जरा बांसुरी। होली आई बहुत रे सुंदर, बहुत कन्हाई सुंदर। रंग चलिए, होली की बरसे। शुरुआत इनके गाना से हो गई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और मैं माँ सरस्वती तो साहित्य कला यही की देवी हैं, तो और हमारी सखियाँ भी आई हैं, पूरा साहित्य कला से भरपूर हैं। यहाँ पर जितनी भी हैं चारों एक पर एक गाने वाली हैं। ये हमारी सुमन दी हैं, बहुत ही अच्छा गाती जो हैं। भजन कीर्तन गाती हैं, गाती भी है और बजाती भी है। भजन कीर्तन मतलब हारमोनियम बहुत ही बजाती है, अच्छा। हारमोनियम बजाती हैं, बहुत ही और अच्छा। हमारी सोसाइटी की शान कह सकते हैं, वाकई। हमारी सोसाइटी की शान है। और सुंदरकांड भी बहुत ही तरीके से अच्छे से करती हैं, और हम सभी इनके गानों पर मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, मैं ये कहना चाहूँगी। तो इनसे मैं चाहूँगी एक बसंत का गीत सुनाएं। जी जी, स्वागत है। धन्यवाद। रंग बसंती, रंग बसंती, रंग बसंती छा गया, मस्ताना मौसम आ गया, मस्ताना मौसम आ गया। रंग बसंती, अंग बसंती, संग बसंती छा गया, मस्ताना मौसम आ गया, मस्ताना मौसम आ गया। लहराए हो तेरा आंचल, सावन के झूलों जैसा, दिल मेरा ले गया है ये तेरा रूप गोरी, सरसों के फूलों जैसा। वो लहराए तेरा आंचल, सावन के झूलों जैसा, दिल मेरा ले गया है ये तेरा रूप गोरी, सरसों के फूलों जैसा। जब देखूं जी जाए मेरा, नाम बसंती रख दूं तेरा, छोड़ो छेड़ो ना ओ। रंग बसंती, रंग बसंती, रंग बसंती छा गया, मस्ताना मौसम आ गया, हाँ मस्ताना मौसम आ गया।
बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर इन्होंने गीत सुनाया बसंत ऋतु पे। सचमुच मज़ा आ गया। और इनकी तारीफ़ तो मैं पहले भी कर चुकी हूँ। इनकी तारीफ़ कितना भी करूँ कम लगता है। और तारीफ़ करते जाओ, समय बीतते जाएगा। मतलब समझिए संगीत की देवी हैं, माँ शारदे की कृपा इन पर है और इनका सानिध्य हम सभी को मिलता रहे, हम यही चाहेंगे। और अभी मैं उषा जी से मैं चाहूँगी जो एक गीत सुनाएं, लेकिन कुछ अपने उत्तराखंड का जो क्या बसंत ऋतु में कुछ होता है वो आप बताइए, कुछ एक महत्वपूर्ण कम शब्दों में। जी, उत्तराखंड में बस इस त्योहार को हम मतलब इस रूप में बनाते हैं कि जो आटा और जो शक्कर होती है उसको गूंद के, घी में गूंद के, और उसके जैसे हम लोग शक्कर पारे बनाते हैं ना, उसी टाइप के मतलब उसको डिज़ाइन सा दे के, थोड़ा थोड़ा डिज़ाइन दे के, और फिर उसको एक सुई धागे की उससे मतलब उसमें पिरोया जाता है, उनको माला बनाते हैं, और उसका नाम होता है घुघुती। अच्छा, हाँ, बहुत हर जगह का, हर प्रांत का अलग अलग रिवाज होता है। तो ये सचमुच ये नया सुनने को मिला। और छोटे छोटे बच्चों के गले में भी डालते हैं उनसे, बच्चों के गले में डाल के बच्चे भी बड़े खुश होते हैं। और फिर बच्चे फूल लेके सबके घर में फूल डालते हैं, पीले फूल सरसों के। चलिए, बहुत सुंदर चीज़ का हमें जानकारी हुई, ये हमें नहीं पता था। और अब मैं चाहूँगी एक बसंत ऋतु पर गीत भी सुनाए आप, यही वाला था ना, जो भी आपको लगे, जो भी आपको लगे सुनाए। ओ बसंती पवन पागल ना जा रे ना जा, रोको कोई। ओ बसंती पवन पागल ना जा रे ना जा, रोको कोई। ओ बसंती बन के पत्थर हम पड़े थे, सूनी सूनी राह हमें, जी उठे हम जब से तेरी बाह आई बाह में, बह उठे नैनों का काजल ना जा रे ना जा, रोको कोई। ओ बसंती याद करे तूने कहा था प्यार से संसार है, हम जो हारे दिल की बाजी ये तेरी ही हार है। सुन ये क्या कहती है पायल, ना जा रे ना जा, रोको कोई। ओ बसंती पवन पागल ना जा रे ना जा, रोको कोई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छा लगा, एकदम बसंतमय हमारा माहौल हो गया है। और मैं चाहूँगी सपना जी एक सुंदर सा होली का गीत सुनाए जी। हाँ, अच्छा। इसके बाद आप सुनाइए ना। आप सुना फिर मैं गाती हूँ। नहीं नहीं, मेरे पास अभी मैं नहीं रखी हूँ, आप सुनाए, मुझे कुछ भी याद अभी नहीं है, लेकिन हाँ मैं सुनाऊंगी, अगले कार्यक्रम में जरूर सुनाऊंगी। रंग डालूंगी नंद के लालन पे, रंग डालूंगी हो, रंग डालूंगी नंद के लालन पे, रंग डालूंगी। सांवर गात लाल कर डरी हो, सांवर गात लाल कर डरे हो, मली गुलाल दो गालन पे, रंग डारूंगी हो, रंग डारूंगी नंद के लालन पे, रंग डारूंगी। नार बनाए नचाए छोड़ी हो, नार बनाए नचाए
लालन पे रंग डारूंगी हो, रंग डारूंगी नंद के लालन पे रंग डारूंगी। भर पिचकारी प्रेम रंग बोरी हो, भर पिचकारी प्रेम रंग बोरी हो, भर पिचकारी प्रेम रंग बोरी हो, अलक लटक ती गालन पे रंग डारूंगी हो, रंग डारूंगी हो, रंग डारूंगी नंद के लालन पे रंग डारूंगी। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाह। वसंत ऋतु में अगर होली को याद ना किया जाए तो अधूरा लगता है। और मैं चाहूँगी कि इस बार की होली ऐसी हो सबके सपने पूरे काश, क्योंकि होली ऐसा चीज़ है जिसमें सभी अपने दिल से मिलते हैं, अपनों से मिलते हैं। तो इस बार की होली ऐसी हो सबके सपने पूरे काश, हो खत्म सभी की हर तलाश, रंगों की छटा ऐसे बिखरे, पुलकित हो मन छाए मधुमास, पुलकित हो मन छाए मधुमास। तो ऐसी हम कामना के साथ ये होली और बसंत ऋतु को दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। हाँ, होली ये से अपनों को मिलाते हैं, अपनों से मिलाते हैं और सबके जीवन में खुशियाँ आए, मधुमास छाए। और मैं चाहूंगी मीनाक्षी जी भी ये आप एक गीत सुनाइए, एक और गीत सुनाइए होली का 4 लाइन सुनाइए। मुझे याद होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। चलिए हम लोग ये सभी गाते हैं होली के ये वाला होली के हाँ, सभी मिला के। हाँ, होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। गिले शिकवे छोड़ के दोस्तों, दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। मतलब इतना अच्छा त्योहार है ये, इसमें मतलब होली हो बहुत, इसमें मतलब पूरा जो मतलब जिसके मन में कोई उस दिन सबके मन बंदा इतने खुश हो जाते हैं ना। जी, मैं चाहूंगी हमारी सखियां भी इसी तरह खुशी मनाए, होली मनाए, बसंत मनाए, सबकी जिंदगी और में चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट लाए अपनी सखियों के सभी साथ। के, सभी। हमारी यही कामना है, हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य ही है कि अपनी परंपरा को जोड़े और अपनी सखियों के सामने खुलकर हंसे खेले मस्त रहें, यही हमारी कामना। ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो हमें जरूर बताएं, लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट करके। धन्यवाद आप सभी का, ममता जी का भी धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद ममता दी आपका।